मैनपुरी की करैल तहसील सभागार प्रांगण में उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने संचारी रोग अभियान और दस्तक अभियान के तहत बैठक में अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को साफ सफाई और स्वच्छ रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। आज की जो बैठक थी ये संचारी रोग अभियान और दस्तक अभियान के क्रम में बुलाई गई थी, जिसमें दिमागी बुखार और जो वेक्टर डिसीजेज हमारी जो होती हैं उन पर किस तरीके से प्रभावी नियंत्रण पाया जाए और अंतर जो विभागीय हैं उनके बीच में किस तरीके से एक इंटर कोऑर्डिनेशन बिठा करके जो कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यक्रमों में से है इसको किस प्रकार से सफल बनाया जाए उसके संबंध में बुलाई गई थी। आपको बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है ये अक्टूबर महीने में 3 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और दस्तक अभियान जो कि विशेष तौर पर दिमागी बुखार से संबंधित है उसको लेकर के 16 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें 11 प्रमुख विभाग हैं जिनको विशेष तौर से इसका दायित्व सौंपा गया है। इसमें विशेष तौर पर जो अक्टूबर माह है उसमें आशा, संगिनी, आंगनबाड़ी, एएनएम और जो हमारे कोटेदार हैं, ग्राम प्रधान हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, इनके माध्यम से जो भी बुखार के, ILI के, क्षय रोग के, कुष्ठ रोग के या फिर जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी एक सूची तैयार करके और इनके उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम हैं इन बीमारियों के लिए वो चलाए जाएंगे। इसमें विशेष तौर पर जिन विभागों का महत्वपूर्ण योगदान है उसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा पशुपालन विभाग है, नगर विकास विभाग है, ग्राम्य विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इसके अलावा कृषि विभाग है और जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है ये इसमें मुख्य तौर पर है। तो आज की इस मीटिंग में ये जो कार्यक्रम चलाया गया था इसके चलाया जाना है इसकी रूपरेखा तैयार की गई है और इसके एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। इसमें जो विभाग हैं जिनको जो कार्य करना है उनको भी ये निर्देशित कर दिया गया है। जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभाग है उनको ये बताया गया है कि उनको संचारी रोग और जो दिमागी बुखार के केसेस हैं उनकी लगातार अपनी निगरानी समितियों के माध्यम से निगरानी कर रही हैं और ई कवच पोर्टल पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके द्वारा इन लोगों की दैनिक रिपोर्ट जो है वो अपडेट की जाएगी। रोगियों के निःशुल्क परिवहन के लिए रोगी वाहन की व्यवस्था भी इसमें सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो जल जनित रोग हैं या जो दिमागी बुखार या अन्य वेक्टर जनित रोग हैं उनकी रोकथाम और उनकी साफ़ सफाई के संबंध में जो नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग है इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल है। विशेष तौर पर इनको ये बताया गया है कि निरंतर इनको दिमागी बुखार और इनसे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहने हैं। शहरी क्षेत्रों में हो या ग्राम पंचायत में हो उनमें लगातार फॉगिंग कराई जानी है। व्यक्तिगत और वातावरणीय स्वच्छता के लिए जो उपाय हैं जैसे खुले में शौच नहीं करना है, शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना है, मच्छरों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने हैं, जो भी हमारे खुली नालियाँ हैं उनको ढका जाए, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए, जो नलियों में या नालों में कचरे हैं उनकी सफाई की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की जाए। ऐसे उथले हैंडपम्प जिनमें पानी अपर लेवल पे है उनमें अगर गंदा पानी आता है तो उनसे भी दिमागी बुखार या जो जल जनित बीमारियाँ हैं वो जनित होती हैं, तो इसके लिए भी उनको अवगत कराया गया है कि इसको उन्हें लाल कलर से आइडेंटिफाई करके और क्रॉस का निशान जो है वो उसमें लगाना है। हैंडपम्प के जो पाइप हैं इनको चारों ओर से कंक्रीट की दीवार से बंद करना है। पानी साफ़ तरीके से निकले और उसका सुचित आवागमन हो उसके लिए सोक पिट के गड्ढे भी बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो शुद्ध पेयजल है इसकी गुणवत्ता के लिए जो बैक्टीरियोलॉजिकल या वायरोलॉजिकल जांच है इसकी भी जांच की बात इसमें कही गई है। बहुत सारे ऐसे हमारे आबादी एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, तो उनके लिए जो टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट हैं उनकी मानकानुसार व्यवस्था और उसका अनुरक्षण की बात बताई गई है। शहर के किनारे जो वनस्पतियाँ उगी हुई हैं उनको नियमित रूप से कैसे हटाया जाए। इसके अलावा जो चबूतरा वाले या खराब इंडिया मार्क हैंडपम्प हैं उन पर विशेष तौर पे बोरिंग करके या उनको सही करके जो है जनता को शुद्ध पेयजल जो है उसमें मिले। इसके अलावा जो VHND की साइट्स हमारी चलती हैं जो हर बुधवार और हर शनिवार को लगाई जाती हैं उन पर भी ये बताया गया कि ग्राम स्तर पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे सफाई कर्मी हैं, ग्राम प्रधान हैं, कोटेदार हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, ये सभी VHND साइट्स पे रहें और बच्चों के जो बीमारियां हैं उनको उन्मूलन के लिए जो भी निर्धारित कार्य हमारे हो सकते हैं वो करें। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के फंड से एंटी लावा छिड़काव की व्यवस्था के बारे में सभी को अवगत कराया गया है। झाड़ियों की काट छांट का कार्य भी मनरेगा से बताया गया है और जो जलाशय और तालाब हैं यहाँ पर हाइसिंथ जो पौधे होते हैं उनकी सफाई का कार्यक्रम इसमें बताया गया था। वातावरण स्वच्छता के लिए अगर देखा जाए तो जो संक्रमण और जल संदूषण की उत्तरदायी नालियां हैं उनको बंद किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ेदान की व्यवस्था जो है वो भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा जो ऐच्छिक स्तर पे अगर कोई व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उनको विशेष तौर पे जागरूक कराते और इसमें प्रमुख जो भूमिका है वो निभाने के लिए उनको आज अवगत कराया है। पशुपालन विभाग में हम आज के लिए देख रहे हैं कि एक लंपी स्किन डिसीज़ जो कि पशुओं में आमतौर पर जो गौवंश या जो महिषमती वंश की हमारे गौवंश में देखने को मिल रही है, तो उनके लिए इस रोग को आइडेंटिफाई करने और इसके अलावा जो पशुओं के मूत्र से फैलने वाला रोग है लेप्टोस्पायरोसिस, इसमें भी लगातार वैक्सीनेशन और टीकाकरण की कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। पशु बाड़े जो हैं उनको सामान्य तौर पर मनुष्य की जो आबादी है सामान्य आबादी से दूर रखने के लिए भी लोगों को अवगत कराया है। इसके अलावा वहाँ लगातार साफ सफाई कीटनाशक दवा का छिड़काव जो है वो सुनिश्चित कराने के लिए भी इनको बताया है। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के लिए अगर हम देखें तो दिमागी बुखार और जो अन्य वेक्टर जनित रोग हैं उनके लिए आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। जो हमारे सेम या मैम बच्चे हैं उनके लिए भी जो कुपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए जो टिक किट मिली जाती है वो उनको विशेष तौर पर बोला गया है। चूँकि गांव में आशा और आंगनबाड़ी दोनों का माइक्रो प्लान तैयार करना है, ऐसे में चिकित्सा विभाग को और जो पुष्टाहार विभाग है उसको ये भी बताया गया है कि जहाँ पे आशा कार्यकर्ता हमारी तैनात नहीं है वहाँ पर दस्तक अभियान के तहत जो आंगनबाड़ी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको घर घर भ्रमण करा करके जो सेंसिटाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कराया जाए। सेम जो विद्यालय है हमारे शिक्षा विभाग का इसमें अहम रोल हमने बताया था। शिक्षा विभाग का यही काम है कि वो जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनको शुद्ध पेयजल के लिए, हाथ साबुन से धोने के लिए, शौचालय का प्रयोग करने के लिए, इसके अलावा स्लोगन, पेंटिंग, निबंध ऐसे इनके सबके माध्यम से भी जागरूकता जो है वो कराने की बात इसमें कही गई है। तो ये सब चीज़ों के लिए आज एक मीटिंग हमने इसमें बुलाई थी और सभी जो अंतर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए जो विभाग थे वो यहाँ उपस्थित रहे, सभी को इसके बारे में अवगत करा दिया है। और अगर इसी प्रकार से ये सारा कार्यक्रम हमारा सकुशल चला तो निश्चित तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम है इसमें हम अपेक्षित जो सफलता है वो प्राप्त कर लेंगे।